एवरीवन, आई एम सान्या। कैसे हैं आप सब लोग? क्या चल रहा है? सबकी लाइफ सही से चल रही है? कोरोना टाइम में कोई प्रॉब्लम्स, कोई परेशानी अगर है तो आई हैव अ सॉल्यूशन। सो आई एम सान्या, एज यू ऑलरेडी नो। आई एम बैक विद अनदर वीडियो, हाउ टू गेट सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग। एज यू नो, मैं आपको ऑलरेडी बता रही हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करते हैं, क्यों वुमेन के लिए सक्सेसफुल है, कैसे हमें फ्रीडम ऑफ टाइम मिलता है, वो मैंने आपको बताया। आज मैं आपको बताऊंगी कि सक्सेस कैसे मिलती है नेटवर्क मार्केटिंग में। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें वो सक्सेस नहीं मिल पाती है, वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है, वो रिकॉग्निशन नहीं मिल पाता है जो एक नेटवर्क मार्केटिंग से मिलता है। तो लोग बोलते हैं कि अरे ये सब कहने की बातें होती है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बहुत अच्छा है, यहाँ पे इसमें ऐसा होता है, इसमें वैसा होता है, लेकिन सच्ची में करो तो हर किसी को सक्सेस नहीं मिलती है। ट्रू, हर किसी को सक्सेस नहीं मिलती है, क्योंकि सक्सेस के लिए आपको एक डेडिकेशन चाहिए होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको चाहिए होती है, जो आपको करनी होती है। अगर आप वो नहीं करेंगे तो सक्सेस नहीं मिलेगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, और इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि व्हाट आर द थिंग्स विच यू शुड डू एंड व्हाट आर द थिंग्स विच यू शुड नॉट डू। व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स इन नेटवर्क मार्केटिंग। क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए जिससे आपको प्रॉफिट और आपका बिजनेस बढ़ता जाए, क्या चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए जिससे आपका प्रॉफिट या बिजनेस घट जाए या आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ना कर पाए। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बहुत ईजी होता है, वहाँ पे बहुत कम मेहनत होती है, बहुत कम इनकम लगती है, बहुत लोगों के लिए बहुत फैसिनेटिंग होता है, लेकिन उसके साथ साथ देयर आर सर्टेन थिंग्स जो आपको कंटिन्यूसली करनी होती है, और अगर आप वो नहीं करेंगे तो बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं होता है। हर जगह आपको थोड़ी तो मेहनत करनी ही पड़ती है और इस वजह से फेल हो जाते हैं। Here I am going to give you a new direction, जिसमें आपको पता चलेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम करते हैं और हमें नहीं करनी चाहिए, जिससे हमें मैक्सिमम हैप्पीनेस मिले, हमें सबसे ज़्यादा सक्सेस मिले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, कोरोना टाइम चल रहा है, ऑल्दो अनलॉक स्टार्ट हो गया है, बट फिर भी काफ़ी जगह हैं जो पूरी प्रॉपरली खुली नहीं है, काफ़ी जॉब्स हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। लोगों के पास जॉब्स थी वो छूट गई है, या जिनके पास जॉब्स हैं उनके सैलरी कट हो रहा है, 10%, 20%, 50%, 80% तक लोगों का जॉब कट हो रहा है, सैलरी कट हो रहा है। और काफ़ी लोग जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में थे वो क्योंकि उनको मंदी की वजह से, हाँ, जॉब के कट होने की वजह से उनको जॉब से निकाल दिया गया है। जुलाई 2020 का डेटा है, 122 मिलियन पीपल दे लॉस्ट जॉब ड्यू टू कोरोना। तो जॉब सेचुरेशन आ गया है। अब ना तो कोई कंपनी या कोई और ऑर्गेनाइजेशन किसी भी नए लोगों को लेने में इंटरेस्ट है, बल्कि वो ये चाहती है कि जितने भी लोग हैं वो कम हो जाए, या फिर अगर उतने ही लोग हैं तो खर्चा उन पर कम हो, इसलिए वो सैलरी कट कर रही है। तो जब जॉब सेचुरेशन आ गया तो ओपनिंग्स नहीं है, मतलब लोगों की जॉब कम हो रही है, लेकिन ओपन भी कोई कंपनी अपने यहाँ से निकाल रही है और नई जॉब खुल भी नहीं रही है। तो अल्टीमेटली जो लोग हैं जो जॉब से निकले हैं उनको नई अपॉर्चुनिटीज भी नहीं मिल रही है, उनका क्या, उनके पास कोई जॉब नहीं है, वो लोग काफ़ी ज़्यादा अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं, कुछ ना कुछ अदर सोर्सेज वो ढूंढ रहे हैं। ठीक है, और हमारे यहाँ मेंटलिटी ये है कि अगर आपके पास जॉब नहीं है हमारी कंट्री में तो उसका मतलब आपके पास कुछ नहीं है, क्योंकि आपके पास गुड जॉब होगी, देन यू विल गेट अ गुड सैलरी, इफ यू गेट अ गुड सैलरी देन ओनली यू विल गेट अ गुड लाइफ, देन ओनली यू विल गेट अ गुड वाइफ, देन ओनली यू कैन हैव अ हाउस, यू कैन हैव अ फैमिली, और तभी आपकी बेसिकली प्रॉपर ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। अगर नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ये हमारे यहाँ की मेंटेलिटी है। तो अगर ये है तो व्हाट अबाउट दोज पीपल, द यूथ जो इंटरेस्टेड है न्यू जॉब में। अभी इस साल जो भी बैच पास आउट हुए हैं या अगले साल जो बैच पास आउट होने वाले हैं, ये जो मंदी है ये सिर्फ एक साल की तो है नहीं, कोरोना टाइम को रिकवर होने में भी टाइम लगेगा, हमारी इकोनॉमी को रिकवर होने में टाइम लगेगा। तो उन लोगों का क्या जो अब जॉब ढूंढ रहे हैं, या जिन्होंने, काफ़ी सारे लोग ऐसे जिनका इन कैंपस प्लेसमेंट हो गया था लेकिन अब उन्हें ज्वाइनिंग डेट नहीं आ रही है, क्यों? क्योंकि लोगों के पास ओपनिंग्स नहीं है। तो वो यूथ, वो लोग कहाँ जाएंगे, वो कहाँ से पैसे कमाएंगे? इतने सारे लोगों ने एजुकेशन लोन लिया था और एजुकेशन लोन से पढ़ रहे हैं, नहीं भी लिया था तो पेरेंट्स के पैसों से पढ़ रहे थे। नाउ दे नीड टू अर्न, दे नीड टू डू समथिंग। उसके लिए क्या है? उसके लिए बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है, नेटवर्क मार्केटिंग। तो क्यों लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं? जैसे मैंने आपको पहले भी रीजंस बताए थे, और मेन रीज़न, बहुत सारे रीजंस है जो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं लोग और करनी चाहिए लोगों को। इसके लिए कुछ बेसिक रीजन यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे दे रखे हैं। उसमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, स्टार्टिंग कॉस्ट ना के बराबर होती है, एंट्री बैरियर्स नहीं होते, आपको अलग से लैंड नहीं चाहिए होती है, आपको अलग से कैपिटल नहीं चाहिए होती है, आपको अलग से एम्प्लॉय नहीं चाहिए होते, कोई ट्रेनिंग नहीं चाहिए होती है।
ओपन अपॉर्चुनिटीज फॉर एवरीवन, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। मैं कोई भी पर्सन हो, मेल हो फीमेल हो, कोई और हो, चाहे ऑफिसर हो चाहे सर्वेंट हो, चाहे ग्रेड ए ऑफिसर हो ग्रेड डी ऑफिसर, कोई भी किसी भी तरीके का पर्सन इस बिजनेस को कर सकता है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में एंटर हो सकता है। एज से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके सेक्स से कोई फर्क नहीं पड़ता, एजुकेशनल बैकग्राउंड या फाइनेंशियल बैकग्राउंड से कोई फर्क नहीं पड़ता। अमीर आदमी भी कर सकता है, गरीब आदमी भी कर सकता है। प्लेस ऑफ वर्क कहीं भी हो सकती है, आप अपने घर पे बैठे बैठे भी ये बिजनेस कर सकते हो। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जहाँ कोरोना ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे आप ना जाओ, आपको मीटिंग लेनी है, आपको लोगों से बात करनी है, आपके पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल है 24/7, आप उसको यूज़ कर सकते हो, आप लोगों से मिल सकते हो वर्चुअली और अपना बिजनेस समझा सकते हो, अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हो। गुड प्रोफाइल और रेज्यूमे की कोई जरूरत नहीं होती है। आपने देखा होगा हर एक जॉब में दे आस्क, द फर्स्ट थिंग दे आस्क यू इज योर सीवी, इज योर रेज्यूमे। बेसिकली कि आपने क्या क्या किया है, क्या क्या क्वालिफिकेशंस आपके पास है, उसके बेसिस पे इंटरव्यू होता है और फिर सिलेक्शन होता है हर एक जॉब में। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में नो बडी आस्क यू फॉर योर रेज्यूमे। अगर आपने कुछ नहीं किया है लाइफ में, इससे पहले कोई एक्टिविटी नहीं की, कोई डिग्री नहीं है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यू आर you can become a successful and you are the valid candidate for network marketing business. अभी व्हाट इज नीडेड टू बी डन, ठीक है, ये हमने देख लिया कि मार्केटिंग में इतनी सारी चीजें नहीं चाहिए होती है, ईजी होता है क्योंकि इनपुट कॉस्ट नहीं होती, तो इसलिए बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, बहुत सारे लोग उस बिजनेस को करने लग जाते हैं। तो अब बहुत सारे लोग करने जाते हैं, लेकिन हर कोई तो सक्सेसफुल नहीं है, हर किसी के पास उतना पैसा भी नहीं आता है जितना जनरली बोलते हैं लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आना चाहिए। क्यों नहीं आता है, उसकी रीजंस है। क्या रीजंस है वो मैं आपको बताऊंगी, क्या लोग नहीं करते। पहले हम पॉजिटिव चीज देखते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या लोग जो सक्सेसफुल हुए उन्होंने किया है जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल हुए नेटवर्क मार्केटिंग में। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म होना चाहिए, एक लगन होनी चाहिए, एक मोटिवेशन होना चाहिए इंसान के अंदर, जिससे उसमें इतना डेडिकेशन और ऐसी फीलिंग होनी चाहिए कि बस मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करनी है। मैं इतना एंथुजियास्ट हूँ, मैं इतना मोटिवेटेड हूँ कि कोई भी पर्सन आए, मुझे उसको अपना बिजनेस समझाना है, मुझे अपना आपका प्लान समझाना है। कीप टेकिंग मीटिंग्स, जितनी हो सके उतनी मीटिंग्स लो, उतने लोगों से मिलो। ऑनलाइन नहीं मिल ऑफलाइन नहीं मिल पा रहे तो ऑनलाइन मिलो। कभी भी डिसहार्टन नहीं होना है, अपनी होप नहीं खोनी है। ये नहीं सोचना कि अरे कुछ मैं लोगों से नहीं मिल पा रहा हूँ या लोग मुझसे बात नहीं करना चाह रहे हैं या मेरा ग्रुप छोटा हो गया, ये सब फीलिंग्स बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। जितने लोग हो सके उतने लोगों को बुलाओ, जितने लोगों से मिल सके उतने लोगों से मिलो, मीटिंग्स करो। अगर आप मीटिंग्स में बहुत सारे लोगों को एक्सपेक्ट करो, आपने 100 लोगों को बुलाया लेकिन उसमें सिर्फ 4-5 लोग हैं, सिर्फ 10 लोग हैं, तो डिसहार्टन नहीं होना है। उतने ही लोगों को समझाओ, उसमें से भी हो सकता है कि एक दो ही लोग आपकी बात समझे, लेकिन कुछ तो शुरू का हो सकता है। फर्स्ट मीटिंग आपने 100 लोगों को, 40 लोगों को, 400 लोगों को, 500 लोगों को बुलाया लेकिन कोई भी नहीं आया, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप वहीं रुक जाओगे। इतना इंतजाम और डेडिकेशन होना चाहिए कि आप बढ़ते रहो, आगे वो मीटिंग्स लेते रहो, लोगों को बुलाते रहो, देखना कभी ना कभी आपको सक्सेस मिलेगी। बोलते हैं एक बकरी भी अपना जाला 50 बार उसका तोड़ दोगे तो भी वो 50 बार अपना जाला बनाएगी। चींटी पहाड़ पे चढ़ के उसको आप कितना भी गिराओ, कहीं भी वो चढ़ रही है, वो उतनी ही बार ट्राई करेगी। जब छोटे छोटे जानवर इतना डेडिकेशन से अपने काम करते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। और अगर हम करेंगे ना, अगर हमें वो एंथुसियाज्म, मोटिवेशन और वो डेडिकेशन towards our business, towards our work आ गया ना, तो there is no one who can stop us, there is no limit, sky is the limit for you guys। और आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। You need to understand the power of the business। आप जिस बिजनेस को कर रहे हो, नेटवर्क मार्केटिंग में जिस कंपनी को आप सपोर्ट कर रहे हो, जो बिजनेस आप कर रहे हो, जिस कंपनी के लिए आप कर रहे हो, उसमें आपका फेथ होना चाहिए, आपको उसको समझना चाहिए। आप पूरी तरह से जब तक उस बिजनेस को नहीं समझेंगे, उसमें आपकी फेथ नहीं होगी, उसकी पावर में आपका जब तक विश्वास नहीं होगा, तब तक आप उस बिजनेस को नहीं कर पाएंगे। तो आप में वो डेडिकेशन होना चाहिए, वो पावर होनी चाहिए, वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उस बिजनेस को लेके, जो कि हर एक पर्सन को चाहिए होती है। डेडिकेशन टू टेक आउट ऑफ बॉक्स एक्शन। एक डेडिकेशन होना चाहिए कि हमें नॉर्मल लोगों की तरह काम नहीं करना है, हमें कुछ नया करना है। नॉर्मल लोगों की तरह मतलब बस हमें 10 से 5 की नौकरी नहीं करनी है, लिमिटेड एरिया है, लिमिटेड फील्ड में हमें वर्क नहीं करना है, हमारा कोई एम नहीं है, हमें कोई रिस्क नहीं लेनी है, कोई मोटिवेशन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग होनी चाहिए। अरे चलो अगर लोगों से हम नहीं मिल पा रहे हैं तो मीटिंग लेते हैं, मीटिंग से जूम में मीटिंग ले ली या किसी और गूगल मीट पे मीटिंग ले ली या कोई और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपने यूज कर लिया। अब वो यूज किया तो किया, उसमें लोगों को कैसे आप इनवाइट कर सकते हो, तो आप उसमें अपनी उतना ही ज़्यादा आप उसको प्रमोट कर रहे हो, उतना ही ज़्यादा आप लोगों से बात कर रहे हो, कॉल्स कर रहे हो, व्हाट्सएप पे लोगों से बात कर रहे हो। मतलब नए नए तरीके ढूंढो, नए नए तरीके जिससे वो मोटिवेट हो। कुछ ना कुछ उनको गिफ्ट उसमें ऑफर कर रहे हैं, कुछ गेम्स उसमें खिला रहे हैं जिससे लोग आए, सीखें भी और इंजॉय भी करें। ऐसे आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग होनी चाहिए।
रेगुलर अगर आप उनको सिंपल से समझा रहे हो, मीटिंग्स नॉर्मली में भी ऐसे जिसमें आप उसको इंटरेस्टिंग नहीं बना रहे हो, तो दोस्तों आपने देखा होगा घरों में हमारे भाई बहन होते हैं, आप लोगों के बच्चे होंगे या कोई भी पर्सन जिनके भी स्कूल्स या कॉलेजेस चल रहे हैं, उनके लेक्चर्स चल रहे हैं। आजकल हर जगह लेक्चर्स ऑनलाइन ही चल रहे हैं क्योंकि कोई स्कूल या कॉलेज खुला नहीं है। उसमें कितने लोग हैं जो डेडिकेशन के साथ रोज बैठ के वो लेक्चर सुनते हैं। मतलब 1% भी अगर मैं बोलूँ तो भी वो ज्यादा होगा कि रोज रोज ही करे, कभी कभी फिर भी ध्यान दे, लेकिन नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि बोरिंग हो जाता है उन लोगों के लिए, मोनोटोनस हो जाता है। इसीलिए आपको जब बिजनेस करना है तो आपको आउट ऑफ बॉक्स एक्शन करना है, आपको आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग रखनी है, जिसकी वजह से वो इंटरेस्ट बना रहे लोगों का और वो लोग ज्यादा से ज्यादा उस मीटिंग को अटेंड करें। एटीट्यूड ऑफ चेंज विद चेंजिंग टाइम। आपका ये एटीट्यूड होना चाहिए कि जैसे ही समय बदल रहा है वैसे आप भी बदलें। लोगों की जैसे नीड्स बदल रही है वैसे आपका भी बिजनेस बताने का तरीका, आपका बिजनेस करने का तरीका बदले। अगर आप वही ट्रेडिशनल मेथड या ट्रेडिशनल अप्रोच ही रखेंगे तो फिर जरूरी नहीं आप इतने सक्सेसफुल हो पाए। ओपन अप योर माइंड, सोचो क्या कर सकते हो, कैसे लोगों को बदल सकते हो, कैसे टाइम चेंज हो रहा है तो हमें चेंज होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा सिर्फ हम ही नहीं, इवन द कोर्ट्स, द सोसाइटी इज ऑल्सो चेंजिंग। कोर्ट ने कितने सारे अच्छे अच्छे डिसीजन दिए, जैसे उन्होंने एडल्ट्री एक लॉ है जो उन्होंने हटा दिया है। उन्होंने कहा बहुत पुरानी लॉ है जिसमें वुमेन को प्रॉपर्टी की तरह माना जाता था, लेकिन अब ये सक्सेसफुल नहीं हो सकता क्योंकि अब टाइम चेंज हो गया है। वुमेन की खुद की एक आइडेंटिटी होती है, इसलिए उन्होंने वो लॉ हटा दी। सेक्शन 377 आईपीसी जो होमोसेक्सुअलिटी की बात करता है, होमोसेक्सुअलिटी कोर्ट ने अलाउ कर दी है, जो कि हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे जैसे देश में, भारत देश में जो संस्कृति सिविलाइजेशन के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो होमोसेक्सुअलिटी अलाउ कर देंगे। लेकिन टाइम चेंज हो रहा है, लोगों की नीड्स चेंज हो रही है, लोगों का बिहेवियर चेंज हो रहा है। राइट टू प्रिवेसी हमने रिकॉग्नाइज किया। हर एक पर्सन के पास अलग अलग राइट्स होती है, जो उनकी खुद की पर्सनल राइट्स होती है, जिसमें किसी को भी कोई हक नहीं है इंटरफेयर करने का। ये सब चेंज ही तो है। जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे हमारी सोसाइटी चेंज हो रही है। जब सोसाइटी चेंज हो रही है, कोर्ट चेंज हो रही है, अच्छे अच्छे डिसीजन दे रही है, तो हम क्यों नहीं? ये चेंज हमें खुद से आना चाहिए। इट शुड कम फ्रॉम विद इन। जब तक वो अंदर से नहीं आएगा तब तक हम किसी भी बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। नो नीड ऑफ मिडिल क्लास एटीट्यूड, ये बहुत जरूरी चीज है जो कि हर एक पर्सन में होनी चाहिए। मिडिल क्लास एटीट्यूड क्या होता है? मिडिल क्लास एटीट्यूड एक लेजीनेस वाला एटीट्यूड होता है, जिसमें लोगों को रिस्क फ्री लाइफ जीनी होती है। लोगों को लगता है कि हम, उनकी मिडिल क्लास मेंटलिटी होती है, वो रिच नहीं बनना चाहते, उनके पास वो माइंडसेट नहीं होता दैट दे कैन अर्न मोर। उनको लगता है कि नहीं, बस हमारी 9 to 5 की जॉब होनी चाहिए और उसमें ही हम खुश हैं। उसमें अगर हमें कोई कुछ बोले, मतलब एक सोर्स ऑफ इनकम हमें मिल रहा है, एक जगह पे हम काम कर रहे हैं, वो हमारे लिए काफी है। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम के बारे में वो ध्यान नहीं देते। रिच माइंड नहीं होता जिसमें वो एंटरप्रेन्योरशिप पे फोकस नहीं करते। वो ये फोकस करते हैं कि कहाँ पे हमें सिक्योर जॉब मिलेगी, कहाँ पे हमें गवर्नमेंट जॉब मिलेगी और हम वो जॉब कर लेंगे, फिर लाइफ टाइम उसी जॉब से खाते रहेंगे, कोई रिस्क नहीं है। ये एटीट्यूड कहाँ से आता है? ये एटीट्यूड उसी मेंटेलिटी से आता है दैट इफ यू हैव गुड जॉब यू विल हैव अ गुड लाइफ, यू विल हैव अ सक्सेसफुल लाइफ, यू विल गेट अ फैमिली, यू विल गेट मैरिड और ये सब चीज होगी। लेकिन ये जो मिडिल क्लास एटीट्यूड है यही हमें निकालना है। रिस्क फ्री लाइफ से हमें हमारी लाइफ में रिस्क इन्वॉल्व करनी है। जब तक आप रिस्क नहीं लोगे तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। कुछ करोगे नहीं, कुछ गवाओगे नहीं, तब तक वो अंदर से डेडिकेशन नहीं आता कि आप कुछ अचीव कर सको। दैट इज वाई यू नीड टू गेट रिड ऑफ दिस मिडिल क्लास एटीट्यूड। ये एटीट्यूड जब तक आपके साथ रहेगा तब तक पैसा और सक्सेस आपसे दूर रहेगी। आप पैसा कमा सकते हैं, आप अपना पेट भर सकते हैं, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन जो चाहिए आपको, जो amount of time, amount of success, amount the way you want to follow your dreams, your passion, all these things that you want, that you won't be able to achieve with this middle class attitude. ये आपको हटाना है। आप जिस भी अमीर लोगों को देखेंगे, जो भी लोगों को देखेंगे, उनके मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होते हैं, जैसे जोमेटो है, पेटीएम है, रिलायंस है, अमेजोन है। इनके ना एक ही सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। इनका आप देखोगे लोग कंपनी के जो ओनर्स हैं, उनके बहुत सारे सोर्सेज हैं इनकम के। तो अगर एक बंद भी हो जाता है तो दूसरे ओपन रहते हैं हमेशा, इसीलिए उन्हें टेंशन नहीं लेने की जरूरत होती, इसलिए वो खुश रहते हैं। वैसे ही हमें भी मिडिल क्लास एटीट्यूड छोड़ के सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम पे ध्यान ना देके दूसरे सोर्सेज पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आप कुछ और करना चाह रहे हो, सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग करो तो आपका अनदर सोच हो गया। बट इवन इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ऑल्सो आपकी बहुत सारी टीम्स होती है, बहुत सारे लोग होते हैं जो आपके साथ वर्क कर होते हैं। अगर एक टीम ने आपके साथ वर्क करना बंद भी कर दिया, उस टीम में किसी एक दो पर्सन ने काम करना बंद कर दिया, तो भी आपके पास सफिशिएंट लोग होते हैं, दूसरे लोग होते हैं जो आपके साथ वर्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। दैट इज वाई यू वी कॉल इट मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आपके लिए वर्क कर रहे हैं और दे आर रेडी
टू अर्न विद यू। ठीक है, मिडिल क्लास में क्या होता है, एक या दो लोग मैक्सिमम एक फैमिली में होते हैं जो अर्न कर सकते हैं, हस्बैंड या वाइफ या आपके पेरेंट्स या जो भी है, इससे ज़्यादा लोग तो नहीं होते हैं। तो इसीलिए वहाँ पे अर्निंग भी उतनी लिमिटेड होती है। इसीलिए जो अगर आप देखेंगे ना, गांव में जाके लोग एजुकेशन को इतना प्रमोट नहीं करते, क्यों? क्योंकि वो चाइल्ड लेबर करवाते हैं। चाइल्ड लेबर क्यों कराते हैं? जितने लोग होंगे फैमिली में उतने ज़्यादा लोग काम करेंगे, उतनी ज़्यादा इनकम आएगी। तो ये जो एटीट्यूड है, ये एटीट्यूड हम लोगों को और दूसरों को देखेंगे जिसमें वो बच्चों से काम करा रहे हैं, उसमें तो हम उसको बड़ा क्रिटिसाइज कर देते हैं कि क्या बात है, बताओ, बच्चों को पढ़ा नहीं रहे, चाइल्ड लेबर करा रहे हैं, लोगों को समझाना चाहिए, कितनी गलत बात है वो। लेकिन आप खुद के बारे में सोचिए, आपका भी एटीट्यूड सेम है। ठीक है, आप बच्चों को काम निकाल रहे हैं, उनको पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन आप कोशिश भी नहीं करो कि आप और ज़्यादा अर्न कर सकते हो, जिससे आपके बच्चों को भी उसका बाद में प्रॉफिट मिले या सक्सेस मिले। ठीक है, नेक्स्ट है कंसिस्टेंट एफर्ट। कंसिस्टेंसी बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। आप अगर कंसिस्टेंट नहीं है अपने कामों में तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, उससे आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। कंसिस्टेंट होना चाहिए। एक पर्सन ने मना किया, ठीक है, कोई बात नहीं, हम दूसरे पर्सन के पास जाएंगे। यू शुड कीप आस्किंग योरसेल्फ, who will be my next person, who will be the next person whom I will show the business or whom I will show the plan। हमेशा आगे से आगे सोचो, हमेशा आगे से आगे लोगों के बारे में सोचो कि अब कौन होगा, अब कौन होगा। जब तक आप ये नहीं सोचोगे तब तक आपका वो एफर्ट्स है वो पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं होंगे। वो फिर रुक जाएंगे एक पॉइंट के बाद। अगर आपको लगेगा अरे मुझे तो 10 लोगों ने मना कर दिया, मेरी कोई बात ही नहीं सुनता, तो मैं क्यों कंटिन्यू करूँ? नहीं, ऐसा नहीं होता है। 10 लोगों ने नहीं सुना तो 11वां लोग सुनेंगे, 20 लोगों ने सुना तो 21वां इंसान सुनेगा। कीप ट्राइंग, कीप टेलिंग पीपल, कीप थिंकिंग अबाउट योर नेक्स्ट target, keep thinking about your next person who is going to join with you and whom you will show your business and whose life you will improve। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग सोचो कि जब तक मैं किसी के लिए वर्क नहीं करूंगा, उस पर्सन के लिए, वो पर्सन जो जिसकी लाइफ मेरी वजह से अच्छी होने वाली है, वो पर्सन कौन है? कीप स्ट्रगलिंग, कीप टॉकिंग टू पीपल, कीप शोइंग योर बिजनेस टू अदर पीपल। जब तक ये कंसिस्टेंट एफर्ट्स रहेंगे तब तक आपके सक्सेस आपके हाथों में रहेगी। स्ट्रगल इज योर चांस टू सक्सेस। जब तक आप स्ट्रगल नहीं करेंगे तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। स्ट्रगल इज द चांस टू सक्सेस। जो भी लोग सक्सेस की तरफ जाते हैं उनको इजीली एक दिन में नहीं मिलती। आप उनके पीछे की स्टोरी पढ़िए, कितना स्ट्रगल उन्होंने किया है, कितना दुख उन्होंने झेला है, कितने सेक्रीफाइसेस उन्होंने किए हैं, उसी के बाद उन्हें वो सक्सेस मिली है। और ये स्ट्रगल जो होता है ना, जिसमें आप सेक्रीफाइसेस करते हैं, जो भी आप झेलते हैं, वो सब आपके काम आता है आगे ये सोचने में, ये समझने में कि हमें क्या क्या नहीं करना है। खुद के स्ट्रगल से आप सबसे ज़्यादा सीखते हैं, खुद के एक्सपीरियंस से आप सबसे ज़्यादा सीखते हैं। इसलिए जितना हो सके उतना स्ट्रगल कीजिए, उतने लोगों से मिलिए, उतनी मेहनत कीजिए। चूज योर कंपनी वाइजली। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करने के लिए कंपनीज तो बहुत सारी है, लेकिन हर एक कंपनी सक्सेसफुल नहीं है, हर एक कंपनी सही नहीं है। आपको किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन करनी जरूरी है। उसके बारे में आपको सोचना चाहिए कि वो कंपनी लीगल है, वो कंपनी आपके लिए बेस्ट है या नहीं। तो ऑलवेज इन्वेस्ट आफ्टर डूइंग द इन्वेस्टिगेशन इनटू द कंपनी। जब तक आप इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे तब तक देयर आर हाई चांसेस कि आप बहुत मेहनत के बाद भी सक्सेसफुल ना हो। क्या क्या होना चाहिए उस कंपनी में जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं? सबसे पहले उसकी ग्लोबल प्रेजेंस होनी चाहिए, वो एक जगह लिमिटेड नहीं होनी चाहिए। ग्लोबल प्रेजेंस के साथ साथ सिस्टम जो है उसका एक प्रूवन सिस्टम होना चाहिए, मतलब जिसमें लोग फॉलो करते हो, जो सक्सेसफुल हो चुका हो। मेंटरशिप प्रोग्राम उसमें होना चाहिए, आपके पास मेंटर्स होने चाहिए जो आपको कंटिन्यूसली गाइड करते हैं, समझाते रहे कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या चीज़ से आपको सक्सेस मिलेगी, क्या चीज़ से आपको फेलियर मिलेगा। स्ट्रगल आप खुद करेंगे, खुद के फेलियर्स भी समझेंगे, लेकिन एक गाइडिंग पार्ट होना चाहिए, मेंटरशिप प्रोग्राम होना चाहिए, ऐसे इवेंट होने चाहिए जिसमें आपको मेंटर किया जाए, जिसमें आप लोगों से मिले, मेंटर से मिले और वो मेंटर्स आपको गाइड करे। प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस होना चाहिए, बेसिकली ऐसा बिजनेस जो वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता हो, जितना ज़्यादा वॉल्यूम है उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिले। उस बिजनेस के फेल होने के चांसेस भी कम होते हैं और वो एक परफेक्टली लीगल बिजनेस होता है। और उस बिजनेस की हिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए विद जनरेशन टू जनरेशन। ऐसा बिजनेस होना चाहिए जो काफ़ी सालों से चल रहा हो, काफ़ी पुराना बिजनेस हो, लोगों का फेथ उसमें हो, तो उसके फेल होने के चांसेस कम होते हैं। So whenever you join any business, any network marketing business, any company, and you start a network marketing business, please always choose the company wisely, invest only after doing a proper investigation। बहुत ज़रूरी है। थोड़ा रिसर्च अगर आप पहले कर लेंगे तो आगे की सारी मेहनत रंग लाएगी। अगर आपने पहले रिसर्च नहीं की तो अब बहुत मेहनत करने के बाद भी हो सकता है आपको डिसहार्टन होना पड़े। नेक्स्ट है मेक लॉन्ग टर्म प्लान्स। लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाइए, छोटे छोटे प्लान्स मत बनाइए। ये मत सोचिए कि
अपने लिए छोटे छोटे टारगेट्स में सेट कीजिए कि मुझे 1 महीने में इतने लोग ज्वाइन करने और फिर नहीं हुए तो फिर आप डिसहार्टन हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है। लॉन्ग टर्म प्लान बनाइए कि ऐसा बिजनेस मुझे बिल्ड करना है जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन वर्क करे। पेशेंस रखिए अपने में, काम करते जाइए करते जाइए करते जाइए। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल में आपको सक्सेस मिलेगी, आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। तो जब ये होगा ना तब आपको रियलाइज होगा कि ये जो मैंने बिजनेस किया है ये सिर्फ मेरे लिए नहीं किया, ये ऐसे जो बिजनेस मैंने बिल्ड किया है ये मेरी जनरेशन और मेरे बाद वाली आने की जनरेशन, उनके बाद वाली जनरेशन सबका भला करेगा, सबके लिए यूजफुल होगा। शॉर्ट टर्म प्लान जो होते हैं वो सिर्फ आप ही को ही फायदा देते हैं, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म प्लान करते हैं तो वो जनरेशन टू जनरेशन फायदा देते हैं। तो आपको उसके बारे में सोचना चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको करनी चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए। लेकिन आज के लिए मैं बस इतना ही बताती हूँ क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है। और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में टेकअप करूँगी। तब तक के लिए गाइज, stay safe, stay healthy, keep smiling and spread smiles amongst all the people in your family, in your vicinity, even to the people whom you know or you don't know. क्योंकि आप खुशी फैलाते हैं तो उससे खुशी बढ़ती ही है, कभी कम नहीं होती है। So with this thought, I will take your leave. Thank you so much for your love and support. And if you like my video, please subscribe to my channel and bye. Share it.